नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं और रजत देवगन। एक और दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। आज तो नवंबर सीरीज का आगाज था और बुल्स ने मार्केट में चढ़ाई चढ़ दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसका असर आज स्टॉक मार्केट पे आया। ट्रेडर्स बहुत जोश में आ गए। क्या बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? वो पहुंचे एपेक समिट में दक्षिण कोरिया में और वहां पर उन्होंने भारत की वाहवाही कर दी। उन्होंने बोला भारत के साथ एक ग्रेट डील करने जा रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ऐसी सी बातें बोली। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नाइसेस्ट लुकिंग गाय हैं। और बस उसके बाद तो ऐसा लगा भैया ये तो ट्रेड डील करना चाहते हैं, ये तो विश्व मंच पे जाके बोल रहे हैं कि भारत के साथ हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर इसका भी क्रेडिट ले लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो उन्होंने ही करवाया था। साफ तौर पर उन्होंने फिर से यही राग अलाप दिया। लेकिन चलो, आज मार्केट इस बात से बहुत संतुष्ट था कि पिछले कुछ दिनों में जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो इंडिया के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और आज भी उसी के चलते स्टॉक मार्केट में एक बेट लगी है पॉजिटिव साइड पे। ओपनिंग हुई 25,982 के लेवल की और 25,960 का लो है, लेकिन हाई लगा है 26,097 और क्लोजिंग निफ्टी की आई है 26,053 के लेवल की। 117 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 171 अंकों के गेंस के साथ 58,385 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 368 अंकों के गेंस के साथ 84,997 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 36, गिरने वाले 14। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,983 शेयर चढ़ गए और 1,128 शेयर गिरे हैं, यानी कि आज फुल कॉन्फिडेंस में थे ट्रेडर्स। और ये तो आज नवंबर सीरीज का पहला ही दिन था। कल के सत्र में तो बहाना था कि अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी का प्रेशर आया, लेकिन आज के सत्र में कोई बहाना नहीं था। मार्केट में फॉलो अप बाइंग होती हुई नजर आई है आज के सत्र में। निफ्टी गेनर्स आज ना, ये आपको सेक्टोरल रोटेशन साफ तौर पे दिखाई देगा। निफ्टी गेनर्स में वो पता लग जाएगा। ये सब नए खिलाड़ी हैं मार्केट के। पिछले कुछ दिनों में इनकी चर्चा ही नहीं हो रही थी, आज चढ़ गए। एनटीपीसी 3% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, पावर ग्रिड लगभग 2.5% ऊपर और जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% ऊपर हुआ है बंद। निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज 2.5% नीचे चला गया। कोल इंडिया, बीईएल, एटर्नल और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज 1% से लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में अदानी ग्रीन, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज जमकर खरीदारी हुई है। मैं कह रहा हूं ना, सेक्टोरल रोटेशन हुई है, तो कोई नए कैंडिडेट्स हैं जो बाजार में एकदम से पकड़ मजबूत कर गए। आज अदानी ग्रीन एकाएक चल गया पोस्ट नंबर्स लगभग 11%। फिर वरुण बेवरेजेस 9% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 6% ज्यादा चढ़ गया, आईओसी 5.5% ऊपर और अदानी सोल्यूशंस 5% ऊपर रहा। वायदा कारोबार में जो पिटे हैं उसमें स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, यहां पर बहुत दबाव आया। एचडीएफसी एएमसी आज 4.5% नीचे चला गया। और खबर क्या थी यहां पर कि म्यूचुअल फंड्स पर सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, उसके कारण आज लड़खड़ा गए ये सब स्टॉक्स, ब्रोकिंग हाउसेस स्टॉक्स भी और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी। फिर 361 कैम्स, इन स्टॉक्स में 3.25% से 4% की गिरावट देखने को मिली। के फिनटेक लगभग 4% टूट गया। बॉश आज 3% नीचे हुआ है बंद। मिड कैप गेनर्स में तो भरमार लग गई आज और नतीजे जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके स्टॉक्स में तो जो तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जितना खराब आप सोच के चल रहे थे उतना तो हुआ ही नहीं और बल्कि अच्छे नतीजे आ गए, तो उनको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब ब्लू डार्ट एग्जाम्पल 20% अपर सर्किट लॉक, फिर उसके बाद 5 स्टार 12.5% ऊपर, जीनस पार 9.5% ऊपर। ये सब मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में एक्शन बहुत स्ट्रांग था। वरुण बेवरेजेस 9% ऊपर। अच्छा, एचईजी 8.5% ऊपर, कितने समय बाद देखा होगा आपने। फिर एबीआरएल, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ये 8.25% ऊपर था। वैभव ग्लोबल 7.5% चढ़ गया। ग्रेफाइट जैसा स्टॉक 7% ऊपर। एचसीजी, एमएनएम फाइनेंशियल 6% से 7% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में आईएफएल कैप्स, ये पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहा था, लेकिन वो जो आज खबर थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कंसल्टेशन पेपर से भी जारी किया, उसके कारण आज स्टॉक में मुनाफा वसूली तगड़ी थी। स्टॉक 9.5% नीचे आ गया। कोहैंस 8% नीचे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 7.5% नीचे। नेटवेब, कार्ट्रेड 5.5%, 6.5% नीचे और एनएमडीसी स्टील भी 5% नीचे आ गया। सेक्टर स्पेसिफिक ये स्ट्रॉन्ग बेट है ही इस पूरे साल की, वो है मेटल्स। आज भी चल गए। आज तो जो लीड कर गया वो था स्टील अथॉरिटी, एकाएक चल गया, रिजल्ट से पहले ही चल गया था 6% ऊपर। फिर हिंद जिंक 3% ऊपर, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% से 3.25% ऊपर। ऑयल एंड गैस प्ले में आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत तगड़ी खरीदारी थी। आईओसी 5.5% चढ़ा, एचपीसीएल 4% ऊपर और बीपीसीएल 2.25% ऊपर। फिर गेल, ओएनजीसी, पेट्रोनेट 2.25% से 3.5% ऊपर। पावर कंपनियों ने दौड़ लगा दी, जिसमें अदानी ग्रीन 11% चढ़ा, रिलायंस पावर 6% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस करीब 5% ऊपर, सीजी पावर 4.25% ऊपर, सुजलॉन, टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब कंपनियों के स्टॉक्स 2.5% से लगभग 3% के आसपास चढ़े हैं। सरकारी कंपनियों में ही तेजी देखने को मिली, जिसमें आईओसी, आरईसी लिमिटेड, एचपीसीएल 4% 5.5% ऊपर थे। पीएफसी, बीएचईएल, गेल 3.5% से 4% ऊपर थे। एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी थी।
और अब आप ये भी चेक कर सकते हो कि सारे नए खिलाड़ी हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ये निचले स्रोत से जो चढ़े हैं आज, अदानी ग्रीन 11% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस 5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% से 2% के गेंस दिखा रहे थे, अदानी टोटल, अंबुजा सीमेंट, इन सब स्टॉक्स की क्लोजिंग हरे निशान की हुई है। फार्मा सेक्टर में जो चढ़े हैं उसमें है बायोकॉन 2% ऊपर, एल्केम, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, सन फार्मा यहां पर 1.25% से 2% की चाल बनी। और आईटी स्टॉक्स में भी निचले स्रोत से आया पुल बैक, जिसमें एचसीएल टेक, एम्फोसिस, एलटीआईएम, परसिस्टेंट, इन्फोसिस हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। जो आज पिटे वो थे कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। बात होगी इंडस्ट्री के साथ, लेकिन निवेशकों के हित की बात है। और मार्केट थोड़ा जब भी कुछ ऐसे रेगुलेटरी कंसर्न्स आते हैं तो उस सेक्टर को थोड़ा सा निग्लेक्ट करती है, और आज एकदम से मुनाफा वसूली हुई है, आउट ऑफ सिलेबस मुनाफा वसूली थी, तो ऑफ गार्ड हो गए आज एकदम से प्लेयर्स इसमें। तो आईएफएल कैप 9.5% नीचे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 7.5% टूट गया, नाम इंडिया 5% ज्यादा टूट गया, एचडीएफसी एएमसी 4.5% नीचे, शेयर इंडिया 361 इन स्टॉक्स में आई गिरावट, आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी, आनंद राठी वेल्थ सब स्टॉक्स ऊपरी स्वरूप में मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए। संभलने में लगेगा समय। ऑटो स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, बॉश, टीवीएस मोटर, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये सब स्टॉक्स की क्लोजिंग जो है वो लाल निशान की थी। अब आगे क्या होगा? देखिए, नवंबर सीरीज की शुरुआत तो बहुत ही धाकड़ हो गई मार्केट में। हम ढंग से 26,100 के लेवल को क्लोज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज एटलीस्ट 26,000 के लेवल को तो क्लोज कर दिया। 26,100 नहीं हो पाया मार्केट से, लेकिन अंडरटोन है बुलिश। और सबसे बड़ा तो अब जो ट्रिगर है वो यूएस फेड की पॉलिसी, 25 बेसिस पॉइंट तो बाजार में फैक्टर इन करके चल ही रहे हम कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। लेकिन उसके बाद जेरोम पावेल की जो कमेंट्री होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अमेरिका में पहले ही शटडाउन हो रखा है और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बोलती है बंद, तो वो अभी विश्व भर में घूम घूम के मैंने शांति करवाई है, और सारे देशों के बीच में मैंने बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध रुकवाया है, और साथ ही साथ भारत के साथ, चीन के साथ मैं ट्रेड डील करूंगा, ये वो सब बातें कर रहे हैं। उनकी अपनी कंट्री में शटडाउन से खत्म नहीं हुआ। लेकिन अभी ओवरऑल क्या है कि आज की जो तेजी थी वो फिर से इसी ट्रिगर के बलबूते बनी कि ट्रेड डील हो सकती है भाई साहब, जल्दी कुछ बड़ी खबर आ सकती है। और उन्होंने अभी बोल ही दिया आज तो भारत के साथ ग्रेट ट्रेड डील करने जा रहा हूं, तो ये सब उन्होंने बोला आज विश्व मंच पे बोला। एपेक समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो कि दक्षिण कोरिया में ये समिट हो रहा है, वहां पर जाके उन्होंने बोला। और उसके बाद तो फिर बाजार को ऐसे ही लगा ट्रेडर्स को कि भैया ये इस बार तो हो सकता है कि वो सच ही बोल रहे हो। अभी इस साल अगर आप फ्लैशबैक में देखो, जब जब उन्होंने बोला, सबसे पहले तो हमारे साथ ही ट्रेड डील करना चाहते थे, अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि वो बोलते हैं कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट लीडर हैं प्रधानमंत्री मोदी, टफ गाय। लेकिन अब जो भी है, अभी करते हो तो बताओ। लेकिन अभी तक साइन नहीं किया उन्होंने किसी भी ट्रेड डील पे या फिर टैरिफ कट के ऊपर, कुछ भी उन्होंने नहीं ऑफिशियली बोला है। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं जाके विश्व मंच पे। तो देखते हैं कि इस बार क्या वो वाकई सीरियसली इस पे कायम रहते हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी उन्होंने आज बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी हैं। उनके दिल में बहुत सम्मान है, उन्होंने बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए। चलो ये बात हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन उसको फाइनली कन्वर्ट करना, ट्रेड डील होना, टैरिफ कट होना, ये बड़ी बात। ऊपर से कल उनकी बैठक है शी जिनपिंग के साथ चाइना में, उनके साथ भी वो ट्रेड डील करना चाहते हैं, वहां पर भी अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। टिल व्हाट पॉइंट, जब तक दूसरा कुछ उनकी सोच के विपरीत नहीं कर देता ना, तब तक उसके साथ रहते हैं। जैसे वो व्लादिमीर पुतिन के साथ जाके भी फोटो खिंचवा चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ जाने के बाद सैंक्शंस भी लगा दिए थे, वहां तक तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। बताओ, तो वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉशियस जरूर रहिएगा। स्टॉक मार्केट पे न्यूज फ्लोज तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको कॉशियस रहना है। बड़ी बड़ी पोजीशंस न्यूज फ्लो के बलबूते नहीं बनती, वैल्यूएशंस के बलबूते बनती है। और बाजार में ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रेच आ चुका है अक्टूबर में। सेक्टर रोटेशन हो रही है, साफ तौर पे पता लग रहा है आज बहुत सारे नए खिलाड़ी सामने निकल के आए। 25,950, 26,000 के लेवल के ऊपर बुल्स की ताकत बनी रहेगी। बेहतर नतीजों वाले मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं यूएस में, आज और कल उनके नतीजे भी आने वाले हैं। तो मेजर ट्रिगर्स तो यही है यूएस में एफओएमसी पॉलिसी, आईटी कंपनियों के नतीजे यूएस में, टेक्नोलॉजी कंपनियों के नतीजे, और उसके बाद ट्रेड डील और टैरिफ का रिडक्शन। ये होता है तो फिर वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस समय खुश खुश नजर आ रहे हैं, यही बाजार पॉजिटिव पकड़ के चल रहा है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 26,000, 25,920, और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 26,100, 26,165, 26,245, और उसके बाद रिकॉर्ड हाई। तो तैयारी तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स की ही है, लेकिन कुछ खुरपेज अगर डोनाल्ड ट्रंप कर गए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो बाजार फुल कॉन्फिडेंस में, बुल्स फुल जोश में।